हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज का वीडियो क्लास 12 के स्टूडेंटों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स का पहला चैप्टर जो है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। इस चैप्टर का जितने भी इंपॉर्टेंट जो फॉर्मूले हैं वो आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। मैंने आपको कल ही बताया था कि देखिए पहले चैप्टर का हम न्यूमेरिकल आपने कहा था कि पढ़ा दीजिए, तो पहले चैप्टर का न्यूमेरिकल हमें पढ़ने से पहले हमें उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। यदि हमें फॉर्मूले नहीं पता हैं तो न्यूमेरिकल हम कभी भी नहीं लगा पाएंगे। इसलिए न्यूमेरिकल यदि आपको तैयार करना है अच्छे से, अगर आपको जानना है न्यूमेरिकल के बारे में, न्यूमेरिकल कोई भी न्यूमेरिकल आपको दे दिया जाए उसको आसानी तरीके से आप सॉल्व करना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले कमांड करना होगा फॉर्मूले पर। तो उस चैप्टर के टोटल आपको फॉर्मूले पता होना चाहिए। तो मैंने सोचा कि पहले आपको एक फॉर्मूला का वीडियो बना दिया जाए और उसी के आधार पर आपको पहले चैप्टर का न्यूमेरिकल कराया जाएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं और जान लेते हैं इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। देखिए सबसे पहली बात तो यहाँ पे हमने चैप्टर का नाम लिख दिया है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। यह हमारा चैप्टर का नाम है, इसमें हम इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जानने वाले हैं। तो अभी तो यहाँ पे 6 लिखा गया है और भी बहुत सारे को हम देखेंगे। सबसे पहला हम जानते हैं, बेसिक से हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला आवेश। तो बताइए आवेश का फॉर्मूला क्या होता है। आवेश का हमने आपको पढ़ाया था विद्युत आवेश। तो आवेश का हमने फॉर्मूला बताया था, आवेश को हम Q से प्रदर्शित करते हैं और Q = N × E हमने बताया था। ये हमने विद्युत आवेश का फॉर्मूला बताया था आपको, जहां पर यह Q क्या है, Q है आवेश, N क्या है, N है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, याद रखेंगे N क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। और यहाँ पे E क्या है, E है, यहाँ पे जो E है वो है एक इलेक्ट्रॉन पे आवेश। तो एक इलेक्ट्रॉन पे कितना आवेश होता है, तो यहाँ पे मैं बता दूं कि एक इलेक्ट्रॉन पे जो आवेश होता है वो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है। तो ये भी बात आपको याद रखेंगे कि एक कूलाम मतलब एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, तो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम का क्या होता है, आवेश होता है। तो सबसे पहली बात आपको समझ में आ गया। आवेश यदि ज्ञात करने को आए, आवेश Q = N × E होता है, जहां N है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, E क्या है, एक इलेक्ट्रॉन पे आवेश, और वो उसका मान एक इलेक्ट्रॉन पे कितना आवेश होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम का ऋण आवेश होता है। आते हैं दूसरे पर। दूसरा हमारा है कूलाम का नियम। कूलाम का नियम बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। फिलहाल बहुत वर्षों से कूलाम का नियम पूछा ही नहीं जा रहा है, बट इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट के श्रेणी में हम इसको रखते हैं, ठीक है। तो कूलाम का नियम अगर मैं कहूँ तो कूलाम के नियम से हमने क्या फॉर्मूला बताया था कि F = 1/4πε0 Q1 Q2/r²। ये हमने आपको फॉर्मूला बताया था कूलाम के नियम से। मैं आशा करता हूं कि आपको कूलाम का नियम जब हमने पढ़ाया था तो आपने पढ़ा होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये डेरिवेशन है, आप जरूर इसको तैयार कर लीजिएगा। कूलाम का नियम ये हमने फॉर्मूला बताया था। F क्या है, बल है, ठीक है। वहां पे Q1 Q2 क्या है, दो अलग अलग आवेश हैं, ठीक है। R क्या है, इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी है R, ठीक है। तो इतनी बात समझ के, ज्यादातर इसमें आपसे दो ही चीजें कहता है। क्या पूछ लेगा, क्या है कि यदि दो आवेशों का मान दे देगा और उन दोनों आवेशों के बीच लगने वाला बल का भी मान दे देगा और कह देगा कि इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी बताइए, मतलब R का मान पूछ लेगा। तो ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको इन सभी को याद रखना है। अगला आता है तीसरा हमारा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का हमने आपको फॉर्मूला बताया था। देखिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E = हमने फॉर्मूला आपको बताया था 1/4πε0 Q/r²। ये आपको याद होगा कि ये हमने आपको फॉर्मूला बताया था, ठीक है। जब हमने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ाया था तो उसमें हमने बताया था E = 1/4πε0 Q/r², जहां पर ये तो 1/4πε0 नियतांक है जिसका मान 9 × 10⁹ होता है। आगे हम बता देंगे। Q क्या है, आवेश है। R क्या है, R है दूरी, ठीक है।
तो ये आप इतनी बातों को याद रखेंगे। बट आपको एक और बात याद रखना है कि जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एक ही फॉर्मूला नहीं होता, बल्कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का 2 फॉर्मूला होता है और दोनों फॉर्मूले पर न्यूमेरिकल पूछा जाता है। अब वो कौन है तो मैं आपको बता दूं, तो एक और है जो है E इक्वल टू F/Q। ये भी क्या है, ये भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का ही फॉर्मूला है। जहां पर E क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, ये F क्या है, F है बल, ठीक है, और ये Q क्या है, आवेश है। मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। तो ये हुआ आपका सबसे पहले 3 हमने न्यूमेरिकल फॉर्मूले जान लिया, आवेश का फॉर्मूला, कूलाम का फॉर्मूला, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला। एक एक करके समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं, अब हम देख लेते हैं यहाँ पे। अब देखिए चौथा हमारा आता है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को याद रखेंगे हम P से प्रदर्शित करते हैं। अब P इक्वल टू होता है 2QL। तो ये है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का फॉर्मूला जो है P इक्वल टू 2QL, जहां P क्या है, P है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। यहाँ पे 2L, यहाँ पे 2L जो लिखा गया है ना, ये 2 आवेशों के बीच की दूरी है, और यहाँ पे Q क्या है, आवेश है। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पढ़ लीजिएगा, आपको मिल जाएगा। मान लेते हैं ये सभी टॉपिक पढ़ना है, मान लेते हैं विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण आपको पढ़ना है, तो केवल आप यूट्यूब पे लिखिए विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण और फिर से लिख दीजिए ब्रदर असर, ठीक है। तो इतना लिखकर आप सर्च करेंगे, आपको वीडियो यूट्यूब पर ही मिल जाएंगे। तो ऐसे आप करके सर्च करके आप पढ़ाई कर सकते हैं। पांचवा हमारा आता है अक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये मैं कह सकता हूं, ये 100% मैं कह सकता हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अक्षीय और निरक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 5 अंक में ये दोनों डेरिवेशन पूछे जाते हैं, बिल्कुल पढ़ लीजिएगा। पढ़ने के लिए आप लिखेंगे अक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ब्रदर सर, केवल इतना लिख के सर्च कर लीजिएगा, वीडियो आपको यूट्यूब पर ही मिल जाएंगे, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फिजिक्स और केमिस्ट्री प्लेलिस्ट का लिंक हम दे देंगे। उस लिंक पे क्लिक करके चैप्टर वाइज सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक की पढ़ाई कर सकते हैं, ठीक है। आप जैसे चाहें पढ़ सकते हैं, पढ़ने का मन होना चाहिए केवल। देखिए अच्छी स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए हमने फॉर्मूला आपको बताया था, E इक्वल टू 1/4 ε0 2P/RQ। ये आपको याद होगा, ये हमने आपको फॉर्मूला बताया था अक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए। यही जो फॉर्मूला हमने आपको प्रूव कराया था, E इक्वल टू 1/4 ε0 2P। P क्या है, P है यहाँ पे विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, R क्या है, R है दूरी, ठीक है। अब किनके बीच की दूरी है, ये सब जब अच्छी स्थिति पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। निरक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला अगर मैं बात करूं, तो निरक्षीय स्थिति की फॉर्मूला होता है E इक्वल टू 1/4 ε0 P/RQ। तो ये होता है निरक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला, जो कि मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे P है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, यहाँ पर भी P है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, R क्या है, दूरी है। तो इतनी बात आपको 6 ये फॉर्मूला तैयार रखना है। इस पर जब न्यूमेरिकल आएगा तो हम आपको बताएंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे के और बहुत सारे अभी न्यूमेरिकल हमें देखना है, सॉरी फॉर्मूले देखना है, उसको हम देखते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने, ठीक है। आगे बढ़ते हैं जी, ठीक है। इतना हमने जान लिया। देखिए अगला, देखिए ये 11 महत्वपूर्ण आपके फॉर्मूले हैं पहले चैप्टर के, सभी को हम देखेंगे। देखिए अगला हमारा आता है 7वां कि विद्युत द्विध्रुव मतलब द्विध्रुव, ठीक है, द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण। देखिए द्विध्रुव कहे या वैद्युत द्विध्रुव कहे, दोनों बात एक ही है। तो द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण कहे या बल युग्म आघूर्ण कहे, ये भी बात एक ही है। यहाँ पे बल युग्म भी जोड़ देता है, तो उससे कंफ्यूज नहीं होना है। बल युग्म आघूर्ण भी कह सकता है या बल आघूर्ण भी कह सकता है। तो इसका फॉर्मूला होता है टाउ इक्वल टू होता है PE sin थीटा, ये होता है इसका फॉर्मूला,
ठीक है, तो आप इसको याद रखेंगे। जहां टाउ क्या है, टाउ है बल आघूर्ण, पी क्या है, पी है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, ई क्या है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और यहाँ पे साइन थीटा है। थीटा क्या है, तो जब आप विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण मतलब द्विध्रुव पर लगने वाला बल युग्म आघूर्ण पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। आगे बढ़ते हैं जी। ठीक है, अगला हमारा आता है गॉस का प्रमेय। गॉस के प्रमेय में हमने आपको फॉर्मूला ये प्रूव कराया था, फाई ई इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, ये आपको याद होगा। ठीक है जी, ये आपको याद होगा, ये फॉर्मूला हमने आपको प्रूव कराया था। जहां पर ये क्या है, फाई ई क्या है, विद्युत फ्लक्स है। ठीक है, यहाँ पे क्यू क्या है, आवेश है, और ये क्या है, ये वायु या निर्वात में विद्युतशीलता है एप्सिलॉन नॉट। तो इतनी बात समझ गए, फाई ई विद्युत फ्लक्स है, क्यू क्या है, आवेश है, और एप्सिलॉन नॉट है जो है वायु या निर्वात में विद्युतशीलता। इसका भी मान क्या होता है वो हम आगे आपको बताएंगे। विद्युत फ्लक्स, अब फिर से यहाँ पे देखिए, विद्युत फ्लक्स का तो यहाँ पे एक फॉर्मूला यहाँ पे है जो गॉस के नियम से प्रूफ किया है। उसके बाद विद्युत फ्लक्स का एक और फॉर्मूला होता है, विद्युत फ्लक्स फाई इक्वल टू, फाई ई से प्रदर्शित करते हैं, तो फाई इक्वल टू क्या होता है, ई ds cos थीटा। ये बात आप याद रखेंगे। ठीक है जी, ये बात आप याद रखेंगे। जहां पर ई विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, ds क्या है, अल्पांश पृष्ठ है, और ये cos थीटा, जहां थीटा है लंब और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बीच बना कोण। तो जब आप विद्युत फ्लक्स पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। आप केवल यूट्यूब पे लिखिएगा विद्युत फ्लक्स ब्रदर सर, वीडियो आपको यूट्यूब पर ही मिल जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे ये दोनों है ना, ये है गॉस के प्रमेय का अनुप्रयोग। जब आप पढ़ेंगे गॉस का प्रमेय, गॉस के प्रमेय का अनुप्रयोग, तो गॉस के प्रमेय का अनुप्रयोग बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये डेरिवेशन है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। तो उसी का यहाँ पे दो डेरिवेशन हमने ले लिया है जिसका इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। सबसे पहले यहाँ पे आता है अनंत लंबाई के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, या अनंत लंबाई वाले चालक तार पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी कह सकता है। तो इसका फॉर्मूला होता है E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा बाई आर। तो ये आप फॉर्मूला याद रखेंगे कि ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला है। यदि अनंत लंबाई का चालक तार हो तो उस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला होता है E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा बाई आर। जहां पर ये लैम्डा क्या है, आवेश घनत्व है, आर क्या है, आर क्या है, दूरी है, और ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट नियतांक है, ई क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। केवल आप याद रखेंगे, ठीक है, और सभी को पता होना चाहिए ये सब क्या क्या है। उसके बाद अनंत समतल चादर पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अनंत समतल चादर का है, या कह सकते हैं अनंत लंबाई का आयताकार चादर पर या आयताकार चालक तार पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इसके लिए यहाँ पे फॉर्मूला होता है जो है E इक्वल टू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये फॉर्मूला आप याद रखेंगे। जहां पर ये सिग्मा क्या है, आवेश घनत्व है, यहाँ पे लिम्डा आवेश घनत्व है, यहाँ पे सिग्मा आवेश घनत्व है, और ये एप्सिलॉन नॉट क्या है, विद्युतशीलता है वायु या निर्वात में। तो ये बात आप याद रखेंगे। बट इसमें का एक और फॉर्मूला मैं आपको यहीं पे बता दे रहा हूं जो होता है E इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये आप फॉर्मूला ये भी याद रखेंगे। ठीक है, एक हमने E इक्वल टू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट बताया, एक हमने बताया E इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। देखिए ये तो अनंत आयताकार चादर पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला का है, तो ये हम वहां पे पुटअप करके फॉर्मूले को मतलब न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। बट यदि आपसे कह देता है, ध्यान से सुनिएगा, यदि आपसे कह देता है कि दो समांतर प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना कीजिए, यदि दो समांतर प्लेटों के बीच कहे तो वहां पे हम फॉर्मूला इसको लगाएंगे E इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट का। कंफर्म आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ये हुआ आपका 11 महत्वपूर्ण आपके क्या है फॉर्मूले हैं। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको पता होना चाहिए। पहला क्या है मैं यहीं पे बता दे रहा हूं। पहला है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट।
1/4 पे एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 9 इंटू 10⁹ ये बात आप याद रखेंगे। और दूसरा एक और होता है, दूसरा क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट। जो एप्सिलॉन नॉट है इसका मान होता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12। ठीक है, तो ये बात आप याद रखेंगे। मैं आशा करता हूं कि ये दोनों जो पॉइंट्स हैं, ये दोनों जो बातें हैं, ये आप बिल्कुल भी मिस नहीं करेंगे, इसको बिल्कुल आप तैयार कर लेंगे, क्योंकि ये सब न्यूमेरिकल में बहुत ही उपयोगी साबित होगा। तो मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिए होंगे, ठीक है, ले लिए होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मैं यही कहूँगा कि जो हमने वादा किया था वो हमने पूरी तरीके से कंप्लीट करा दिया। फॉर्मूला हम जान गए। कल आपको न्यूमेरिकल पर वीडियो मिलेगा, न्यूमेरिकल के लिए बिल्कुल तैयार रहेंगे। और मैं आपसे दो ही चीज़ें कहूँगा कि सबसे पहली बात, आपके लिए बहुत मेहनत किया जा रहा है, ठीक है। तो मैं यही कहूँगा, यदि आप सपोर्ट करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आपके जितने भी दोस्त हैं, जो भी कोचिंग ग्रुप है, स्कूल ग्रुप है, आप जाइए वहाँ पे अपने दोस्तों से बताइए इस चैनल के बारे में, उनके पास वीडियो के लिंक को शेयर कीजिए, उनसे भी कहिएगा आप इस चैनल से पढ़ाई करें। और मैं एक और बात कहना चाहूँगा कि ऐसे पढ़िए ना कि आपको यदि पढ़ाने का मौका मिले, किसी को सिखाने का मौका मिले, तो आप उनको इतने बेहतर तरीके से समझा पाएँ कि वो कहें कि आपने कहाँ से पढ़ाई किया है। ऐसे पढ़ना है, ऐसे समझना है, और समझकर कोई भी टॉपिक याद कीजिएगा, रट्टा नहीं मारना है, क्योंकि समझकर याद करेंगे तो आप अच्छे से समझा भी पाएंगे। और उनसे भी कहिएगा कि आपको समझना है, याद रट्टा नहीं मारना है, समझकर याद कीजिए। बात समझ रहे हैं? तो मैं आशा करता हूं कि आप ऐसे ही करेंगे। अदरवाइज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों का लिंक है, आप जाइए उस पर क्लिक करके अपनी अच्छे तरीके से पढ़ाई कीजिए। तो मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।